जम्मू कश्मीर कांग्रेस में इन दोनों अंदरूनी उथल पुथल चरम पर है। पार्टी के भीतर असंतोष इस हद तक बढ़ चुका है कि प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के खिलाफ अब खुले तौर पर मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। ये सारा विवाद भड़का है पूर्व मंत्री जीएम सरूरी की कांग्रेस में वापसी के फैसले को लेकर, जिन्हें हाल ही में कर्रा और एआईसीसी महासचिव इंचार्ज सैयद नसीर हुसैन ने श्रीनगर में औपचारिक रूप से दोबारा पार्टी में शामिल किया। लेकिन यही घर वापसी अब पार्टी के भीतर तूफान बनकर उठी है। सरूरी ने जब कांग्रेस छोड़ी थी और गुलाम नबी आजाद की पार्टी यानी डीपीएपी का दामन थामा था, तब उन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं जैसे कटाक्षों से जमकर निशाना साधा। अब जब वही सरूरी सियासी असफलता के बाद कांग्रेस में वापस लौटना चाहते हैं, तो पुराने निष्ठावान नेताओं के भीतर गुस्सा फूट पड़ा है। सूत्रों के अनुसार 20 से अधिक वरिष्ठ नेताओं, जिनमें सीडब्ल्यूसी के सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी, पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, वरिष्ठ नेता गुलाम नबी मोंगा, मनोहर लाल शर्मा और मोहम्मद अनवर भट्ट जैसे दिग्गज शामिल हैं। इन्होंने इनकी वापसी के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है, बल्कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। इन नेताओं का आरोप है कि कर्रा बिना संगठनात्मक परामर्श के फैसले ले रहे हैं और ऐसे अवसरवादी नेताओं को तरजीह दी जा रही है, जिन्होंने संकट के समय पार्टी को छोड़ दिया था और नेतृत्व को अपमानित किया। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। अब आपको पूरे मामले के बारे में बताते हैं। तो दरअसल स्थिति तब और स्पष्ट हो गई जब इन सभी असंतुष्ट नेताओं ने सैयद नसीर हुसैन के स्वागत में कर्रा द्वारा आयोजित रिसेप्शन का बहिष्कार किया। ये बहिष्कार एक सधी हुई राजनीतिक रणनीति थी, जिसने इस संकेत साफ दे दिया कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा अब कर्रा के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहा। इस बीच सरूरी के पुराने वीडियो क्लिप, जिनमें वे राहुल गांधी को कटाक्ष करते नजर आए, अब एआईसीसी के कई शीर्ष नेताओं तक पहुंच चुके हैं, जिसे दिल्ली दरबार भी असहज हो उठा है। पार्टी के भीतर ये सवाल गूंजने लगा है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व अब ऐसे नेताओं को गले लगाने को तैयार है, जिन्होंने कल तक उसी नेतृत्व का अपमान किया था। नाराज नेताओं की मांग है कि सरूरी की वापसी जैसे फैसलों पर फिर से विचार हो और भविष्य में किसी भी नेता की वापसी संगठन की सामूहिक सहमति से ही हो। इसके साथ ही वो चाहते हैं कि कर्रा को अध्यक्ष पद से हटाया जाए और संगठन को फिर से संवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर लौटाया जाए। हालांकि इन तमाम आरोपों और खबरों के बीच तारिक हमीद कर्रा ने खुद सामने आकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के हाईकमान ने सभी बातों को परखने के बाद सरूरी की वापसी का फैसला लिया है। उन्होंने इन रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई बड़ा असंतोष नहीं है और न ही पार्टी किसी प्रकार की बगावत में है, लेकिन जमीन पर सच्चाई से थोड़ी अलग है। नाराज नेताओं का कहना है कि वे इस बात से नाराज हैं कि नेता संकट के समय पार्टी छोड़ गए थे और शीर्ष नेतृत्व पर तीखे हमले किए, और अब उन्हें दोबारा खुले दिल से गले लगाना उन कार्यकर्ताओं और नेताओं का अपमान है, जिन्होंने बुरे वक्त में पार्टी का झंडा थामे रखा। वे कर्रा पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि वे बिना संगठनात्मक संवाद के एक तरफा फैसला ले रहे हैं और संगठन को एक व्यक्ति की मर्जी से चलने वाला मंच बना रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने भी सभी खबरों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरूरी की वापसी पार्टी के हाईकमान की सहमति से हुई है। साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं पार्टी को इंटरनली मजबूत किया जाए, लेकिन एक तरह से हम देख रहे हैं लीडर्स ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन कई तरह के सवालात हैं, कई तरह की खबरें हैं। जिस तरह से जीएम सरूरी ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली, कई खबरें हैं कि पार्टी में अंदरूनी रस्साकशी है उनकी ज्वाइनिंग से, क्योंकि सवालात खड़े किए जा रहे हैं। जीएम सरूरी ने जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी उस टाइम राहुल गांधी को निशाना साधा था, अब वापस क्यों लिया गया है, और इस तरह की जो खबरें हैं वो इसकी वजाहत हम आपसे चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिन भी लीडरान ने अभी ज्वाइन किया हाल ही में, जिसमें सरूरी साहब थे, जिसमें ताज मोहद्दीन साहब थे, जिसमें पीर फारूक साहब थे, ये हमारी जो मरकजी क़यादत है उनकी रजामंदी और उनके ओके होने के बाद ही हुआ है। हमारा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है कांग्रेस पार्टी का, बिलखुसूस उन लोगों के वास्ते जो कांग्रेस से निकले हों और फिर दोबारा रिज्वाइन करना चाहते हैं, उनके वास्ते एक स्ट्रिंजेंट एक प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर के तहत उनकी रिज्वाइनिंग जो है वो इवैल्यूएट होती है। कई लोग थे जिनकी इवैल्यूएशन में उनको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इवैल्यूएशन में थ्रू होते हैं और उसके बाद में एक ग्रीन सिग्नल पीसीसी को दिया जाता है कि उनकी आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे हमारे जो
हमारे जो AICC जनरल सेक्रेटरी जो इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर है उनके हाथ हुई, उनके सामने हुई, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बेखबर होंगे इस चीज से और बिल्कुल अचानक से उनकी कर दी। ठीक है, कुछ लोगों को उनके ज्वाइन करने से तकलीफ पहुंची होगी क्योंकि वो जानते हैं कि शायद उनकी जो इजारादारी कोई इलाकाई इजारादारी थी, अब वो इलाकाई इजारादारी नहीं रहेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को टोटलिटी में देखना है, पूरे रियासती सतह पे देखना है और उसी चीज को मरकजी क़यादत भी देखती है। बाकी किसने किसके बारे में क्या कहा, मेरे ख्याल में जो बातें आप मंसूब कर रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ, राहुल गांधी इन सब चीजों से बहुत ऊपर हैं। राहुल गांधी अब एक नेशनल आइकन बन चुके हैं। किसी छोटे ने किसी बड़े ने उनके बारे में कुछ कहा होगा, मुझे नहीं लगता कि बल्कि मैं पूरी यकीन हूं कि राहुल गांधी को इन चीजों से कोई फर्क पड़ता होगा, क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए उनको नाम दे के पप्पू बनाने की कोशिश की, जाने क्या क्या बातें कही। राहुल गांधी ने कभी रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उनको पता है मेरा लक्ष्य क्या है, और वो इन सब छोटे लोगों की छोटी बातें, इन सब लोगों की इस लेवल ऑफ थिंकिंग से बहुत ऊंचे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई वैसी बात है जिससे कि पार्टी का इंटरेस्ट जो है वो ना देखा जाए। पार्टी का इंटरेस्ट मलहूज नजर रख के ही बाकी फैसले होते हैं। तो आप ये मुस्तरद करते हैं कि पार्टी में इंटरनल रसाकशी है या इंटरनल रिफ्ट है लीडरशिप के दरमियान? बिल्कुल कोई रिफ्ट नहीं है इस बारे में। अलबत्ता मैंने बताया कि कुछ लोगों को इससे तकलीफ हुई होगी, जो इलाकाई इजारादारी उनको लगता है उनकी खत्म हो गई है, तो उसमें कुछ लोगों को जिनको तकलीफ होगी तो वो इजहार करते होंगे। बाकी मजमूई तौर कोई ऐसी बात नहीं। क्या उससे पार्टी पे कोई असर पड़ेगा? पार्टी कमजोर हो सकती है? हमने तो जिनको ज्वाइन करवाया पार्टी मजबूत करवाने के वास्ते किया, और हमें पूरा यकीन है उनके ज्वाइन करने से पार्टी मजबूत होगी और इलाकाई जो इजारादारी वाले जो लोग जिनको तकलीफ हो रही है इससे, वो भी इस चीज को तस्लीम करेंगे। तो नाज़रीन, ये तारिक हमीद तरा साहब थे। जिस तरह से खबरें मौसूल हुई है GM सरूरी की कांग्रेस में वापसी से जो कांग्रेस लीडरशिप है वो नाराज है और कई तरह के सवालात खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि तारिक हमीद तरा ने तो कहा कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ताहम उन्होंने ये मुस्तरद कहा कि पार्टी में कोई इंटरनल रिफ्ट है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने सभी खबरों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरूरी की वापसी पार्टी हाईकमान की सहमति से हुई है और कर्रा के खिलाफ कोई बगावत नहीं। लेकिन धरातल पर स्थितियां कुछ और ही कहानी बयां करती है। एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि हमने संकट में पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन आज हमारी राय की कोई अहमियत नहीं। कर्रा एक तरफा फैसले लेकर संगठन को एक व्यक्ति का दरबार बना रहे हैं। वहीं कर्नाटक में पहले से सियासी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए ये एक और झटका है, जहां जम्मू कश्मीर जैसी संवेदनशील इकाई में संगठनात्मक बिखराव की आशंका अब खुलकर सामने आ रही है। वरिष्ठ नेताओं के सामूहिक असंतोष ने कांग्रेस हाईकमान के लिए संकट और दबाव दोनों बढ़ा दिया है। GPAP से GM सरूरी, ताज मोहिद्दीन और उससे पहले मोहम्मद अमीन भट्ट की कांग्रेस में री एंट्री हो गई। लेकिन जैसे ही GM सरूरी को कांग्रेस में वापस दाखिल किया गया, वापस में उनको एंटर करवाया गया श्रीनगर में एक फंक्शन के बाद, तो उसके बाद कहा जा रहा है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और कई नेता जो हैं वो नाखुश हैं। उनका ये कहना है कि GM सरूरी वही लीडर हैं जो कभी राहुल गांधी के खिलाफ खुल के बोलते थे, उनको इनकेपेबल मानते थे और कहते थे कि राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो उनकी वापस कांग्रेस में एंट्री से कई नेता खुश नहीं है और वो राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनसे वक्त मांग रहे हैं, उनसे मिलने की वक्त मांग रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए चीफ स्पोक्सपर्सन जम्मू कश्मीर कांग्रेस रविंदर शर्मा। रविंदर शर्मा जी, ऐसी खबरें हैं और ये कहा जा रहा है कि कई नेता आपके हैं जिसमें प्रमुख तौर से नाम लिया जा रहा है विकार रसूलवानी का, और कई और नेता जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस से हैं वो खुश नहीं है GM सरूरी से, उनकी वापस ज्वाइनिंग से। उनका ये कहना है कि GM सरूरी ने कभी राहुल गांधी के खिलाफ अनाप शनाप बोला था और उनकी वापस ज्वाइनिंग से कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो
सिपाही हैं, जो नेता है देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत से नेता कांग्रेस में वापस आने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके थे चुनाव से पहले ही, लेकिन उस वक्त हाईकमांड ने इसकी इजाज़त नहीं दी। अब बहुत से लोग आए हैं। ताज मोहिउद्दीन भी बहुत बड़े नेता रहे, कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और उस वक्त हुजूर आज़ाद साहब के साथ कुछ और भी लोग गए थे जो बहुत करीबी थे, बड़े बड़े पदों पर रहे। जब उनके साथ करीबी तलकात थे, उसमें सिर्फ यही नहीं, बड़े लोग थे। और फिर वो वापस जब घर आए तो कांग्रेस हाईकमांड ने उनको अलोक किया और बड़े पद भी दिए, क्योंकि उन्होंने गलती मानी। आज भी सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो गलती नहीं, पार्टी को मजबूत करना है। मजबूत नेता थे, कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, 3 तो साबका मंत्री और विधायक वापस आए हैं। एक हमारे एमपी कैंडिडेट थे, डीडीसी वाइस चेयर, वो आए हैं। इसी तरह से एक एमएलए आए हैं। इसी तरह से एक यहाँ एमएलए कैंडिडेट थे, वो आज़ाद साहब की पार्टी में गए थे, अब वो पार्टी तो रही नहीं, तो वो लोग वापस घर आना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, और हमारे उन तमाम लोगों के साथ दरवाजे खुले हैं जो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। सुबह का बोला शाम को घर आता है। उन्होंने गलती मानी पब्लिकली, और यह पार्टी हाईकमांड की इजाज़त से सब कुछ हुआ है। और ऐसी कोई खबर नहीं है मीडिया में, किसी इंडिविजुअल को अगर कोई परेशानी हो उससे पार्टी का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। इसलिए बिगर इंटरेस्ट ये है कि हमको इस वक्त पार्टी को और मजबूत करना है। जो लोग आना चाहते हैं, केस टू केस उन्होंने कहा था, और उन्होंने सबको ऑन बोर्ड लेकर के किया है पार्टी लीडरशिप को। और लोग, कार्यकर्ता खुश हैं कि इतने लोग जो है वो वापस आ रहे हैं और कांग्रेस यहाँ मजबूत हो रही है। हमारा यहाँ बीजेपी के खिलाफ जो कि फिरका परस्ती की एक जो दौर दौरा है, उसके खिलाफ जंग लड़ने के लिए सेकुलर फोर्सेज को ताकत मिलती है। इसलिए कई लोग पद छोड़ के गए पहले भी, और वो वापस आए थे। इसलिए खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी, उनको इजाज़त दी थी। आज वो बड़े पदों पे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कई ऐसा कहा जाता है कि कई कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि देखिए बिल्कुल ये गलत है। अपॉर्चुनिस्ट, मैंने कहा उन्होंने मौका परस्त है। ऐसे उन कई लोगों लोग हैं जो गए हैं, आए हैं, और भी तरह होता है। कई बार आप गलत फैसला लेते हैं, वापस आते हैं। अगर पार्टी हाईकमांड जो फैसला करती है उसको हम सर्वप्रिय मानते हैं। अब ये पार्टी हाईकमांड का पार्टी हाईकमांड के नोटिस से हुआ है और सब पता है। इसलिए जो लोगों ने गलती मान ली है और उन्होंने बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट की थी कि हमें ले लो, और भी कई लोग आने वाले हैं, तो किसी एक इंडिविजुअल के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता पार्टी की मजबूती को। तो हो सकता है किसी के दिल में कोई ऐसी बात हो, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी इसमें खुश है कि पार्टी मजबूत हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि देखिए करा साहब जो है जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं तब से बाहर के लोग, क्योंकि वो भी बाहर से ही आए थे, वो कहते हैं कि जो कोर कांग्रेसी है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, और जो बाहरी लोग हैं उसमें करा साहब की भी नियुक्ति पर भी सवाल है, या शायद पहले से भी सवाल नहीं है, ये मन घड़त बातें हैं। और जब उन्होंने लोकसभा छोड़ी, लोकसभा से इस्तीफा दे करके एक सिद्धांत के तौर पे वो कांग्रेस में उस वक्त आ गए जब लोग भाग रहे थे। कांग्रेस हाईकमांड इस चीज़ का ख्याल रखती है, और कांग्रेस या दूसरी पार्टियों में नहीं गए। आज बीजेपी का पंजाब का प्रेसिडेंट कौन है? जो हमारा प्रेसिडेंट था कभी वक्त। और इसी तरह से और बहुत जो लोग जो बीजेपी में आज बैठे वो कई हमारे लोग थे, बड़े पदों पर बैठाए। जिसकी क्षमता होती है, ताकत होती है, जब वो उस पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा, सेकुलरिज्म उसके साथ खड़ा हो जाता है, तो इसलिए जो पार्टी हाईकमांड फैसला करता है। इस तरह के कई प्रेसिडेंट रहे जो दूसरी पार्टी से आए हैं, और वो आकर के उन्होंने हमारी आइडियोलॉजी, विचारधारा और पार्टी पॉलिसी, प्रोग्राम्स और लीडरशिप को तस्लीम किया कि इस देश के अंदर इस वक्त जो लहर है नफरत की, जो लहर फैला करके वोट बैंक में लोगों को बांट जाके सत्ता की जो है वो शासन की जा रही है। जो लोग कल नहीं थे वो आज हमसे सहमत है, अगर हमारी पार्टी में आते हैं उनको सम्मान मिला है, मिलेगा। ये पार्टी हाईकमांड का फैसले हैं, उसको हम सम्मान करते हैं। और सारे लोग चल रहे हैं। चंद इंडिविजुअल्स को अपनी परेशानी हो सकती है, लेकिन वो कह सकते हैं पार्टी हाईकमांड को, मगर हम इन तमाम फैसलों को तस्लीम करते हैं जो पार्टी को मजबूत करने के हित में लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस असंतुष्ट नेताओं से संवाद कर उन्हें मनाने में सफल होंगे? क्या कर्रा को हटाकर नया नेतृत्व लाया जाएगा, या पार्टी इन दरारों को नजरअंदाज कर अंदरूनी घावों को और गहरा होने देगी? ये सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि कांग्रेस की नीति, नेतृत्व और निष्ठा की परीक्षा है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।